श्यामली, जब से तुम्हारे आने की खबर मिली है, ये दिल ठहरने का नाम ही नहीं लेता। सोचता हूं कि जब तुम्हारा और मेरा सामना होगा तो कैसे मिलूंगा तुमसे? क्या कहूंगा मैं तुमसे? ए पिंकी, ज्यादा इधर उधर उड़ने का नहीं। नया रिंग मास्टर है ना, बहुत कड़क है। हाँ, मैंने सुना है कि जबान से कम और चाबुक से ज्यादा बोलता है। अरे भाई, कौन चाबुक से बात करता है? अरे वही सुब्रत, तो वो नया रिंग मास्टर। लेकिन उसने मेरे साथ अड़ीबाजी की ना, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कांति, वो रिंग मास्टरी में बड़ा उस्ताद है, माना हुआ नाम है उसका। और पिंकी, वो तेरे को भी बराबर ट्रेनिंग देगा। विकी भाई, नए रिंग मास्टर आ गए। अच्छा, चंगू मंगू भूला। जा, चली जा। क्या बात है विकी? चल, अभी अपने सर्कस के नए विलन को मिलते हैं। चल। ए कांति, संभाल के। अरे कुछ नहीं करना यार। अरे तो भाई, तुम भी चलो ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा। इट्स नाइस कि आप आ सके मिस्टर सुब्रतो। मुझे भी खुशी हो रही है, खास करके तुमसे मिलकर। उम्मीद है आपको हमारे साथ काम करके और भी खुशी होगी। जरूर। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट। नमस्ते श्यामली जी। नमस्ते जी। यही बुलबुल है आपकी लड़की? हाय। बाबूजी कैसे हैं? ओह, अच्छे हैं, बेहतर हैं। बाय द वे, मैंने सुना था कि आप भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और आप सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्यों नहीं आप भी हमारा सर्कस ज्वाइन कर लेती? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अब काम करना छोड़ दिया है। अच्छा, मगर क्यों? बस ऐसे ही। दरअसल घर के कामकाज और बच्चे से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा होता आप भी ज्वाइन कर लेती मगर। एनीवे, एक्सक्यूज मी। सुब्रतो साहब, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम से जाना है। आप यहाँ पे जगह वगैरह देख लीजिए। सुल्तान, आप काम समझा देना। जी शेखर। आइए स्वामी। चलो सुब्रतो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सुब्रतो जी। आई एम जो, बिल्कुल खुशी हुई। ग्रेट रिंग मास्टर। थैंक यू। तुम श्यामली हो ना? जी। ग्रेट ग्रेट, पति पत्नी दोनों ग्रेट। इन लड़कों को टीच करो श्यामली, इनको सिखाओ कि मेहनत क्या होती है। इस लड़की से सीखो कि मेहनत कैसे की जाती है। सीखो श्यामली ने, सिखाओ। हाँ हाँ, वो सिखाएगी, लेकिन आजकल वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। तुम इन्हें बताओ कि आर्ट क्या होता है। ऐसा एक्सपर्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन्हें बताओ। हाँ, जो बताएंगे, लेकिन उसके लिए फुर्सत चाहिए ना। What? फुर्सत? अपने धर्म, अपनी पूजा के लिए तुम्हें फुर्सत चाहिए। यू नो, सर्कस से एक पूजा है, इसमें डेडिकेशन होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें फुर्सत चाहिए। क्या तुम भी रुपए का गुलाम हो गए? ब्लडी प्रोफेशनल। जो तुम जाके आराम करो। मुझ पे ऑर्डर देने आया तू? जो मैं बंद करने का शेर नहीं हूँ। आप तो ब्लडी प्रोफेशनल। फुर्सत चाहिए अपनी आर्ट, अपनी कला के लिए। तुम जाओ। सॉरी सुब्रतो, मैं जो की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, हर आदमी का अपना जीने का तरीका होता है। श्यामली, आओ चले। आओ। सुल्तान भाई, समझ में नहीं आता ये जो इसके हाथों बचा कैसे? अरे इसके बारे में क्या सुना था और ये क्या हो गया? क्या सुब्रतो इतना बदल गया है? बड़ी हैरत की बात है। इसमें हैरत की क्या बात? घर गृहस्थी में फंसकर तो आदमी बदल ही जाता है। मगर ये बताओ कि तुम वहां क्यों नहीं आए? बस यूं ही। यूं ही? ये क्यों नहीं कहते कि तुम श्यामली से बचना चाहते हो? लेकिन अगर आ जाते तो मिल लेते, एक दूसरे को देख भी लेते। बलसम्मा, श्यामली तो यहाँ आई गई है और फिर उससे देख भी लूंगा। और उसके आइटम में वायलिन तो मैंने ही बजानी है ना। आइटम? कैसा आइटम? अरे उसने तो एक जमाना हुआ काम करना छोड़ दिया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। फलसमा, उसे तो अपने काम से इश्क था। वो अक्सर कहा करती थी, जिस दिन मैं तार पे ना चलूं, ऐसा लगता है कि मेरे पैर ही नहीं।
शामली तुमसे कितनी बार कहा है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। बेकार बैठे बैठे भी तो जी घबराता है। इसलिए तो कहता हूँ सर्कस में काम करना फिर शुरू कर लो। शेखरन बाबू भी जिक्र कर रहे थे, तुम कहो तो मैं बात कर लूँ? नहीं, अब तो मेरी प्रैक्टिस भी छूट चुकी है और फिर वक्त भी तो बहुत गुजर चुका है। मैं जानता हूँ, जो कुछ हुआ है सब जानता हूँ, लेकिन फिर काम करने में हर्ज क्या है? तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं, मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। ए बुलबुल, पाँव धो के आओ पहले, नहीं तो बिस्तर गंदा हो जाएगा। मैं नहीं धोती पैर। चलो चलो पहले पाँव धो। चलो चलो। नहीं। कहाँ मानो बेटे? बुलबुल, देखो तुमने सारा बिस्तर गंदा कर दिया है। तो क्या हुआ, साफ कर लेना। बेटी तुम हमेशा यूं ही जिद करती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे जो जी में आएगा मैं वही करूंगी। शम्मी, मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करें। प्रभा, ये वायलिन अच्छी धुन है ना? बहुत अच्छी है। कौन बजा रहा है? आदित्य। आदित्य? सर्कस के पुराने आर्टिस्ट हैं। कब से है यहाँ? यही कोई 10-11 साल से। आप मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं नहीं, मैं फिर कभी मिल लूंगी। अच्छा। बेटा, तुम्हारा नाम बुलबुल है? हाँ। मेरा नाम आदित्य है। नाम की बात छोड़ो, मेरी गेंद वापस करो। और अगर ना दूं तो? सर फोड़ दूंगी। देखो बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मुझे बात करना मत सिखाओ। लाओ मेरी गेंद। सुनो, क्यों? अब मेरा सर फोड़ने आई हो? नहीं, वायलिन बजाओ। वायलिन सुनोगी? हाँ। तो फिर यहाँ तहजीब से बैठो और अदब से बोलना सीखो। बैठो। हाँ। अच्छा, अब बजाओ। ये हुई ना बात। नाम तुम्हारा बुलबुल है, बुलबुल नाम है चिड़िया का, जो जंगल में रहती है, मीठे गीत सुनाती है, सबका दिल बहलाती है। तुम सर्कस की बुलबुल हो,
तुम भी प्यारी बात करो, फूलों की बरसात करो। बुलबुल, बुलबुल। मम्मी मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। आओ ना मम्मी, आइए ना मम्मी, कम प्लीज। अंकल बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। अंकल, ये मेरी मम्मी है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तुम सुबह से नहाई धोई भी नहीं, सबक भी याद नहीं किया। चलो घर चलो। नहीं मम्मी, मैं अंकल से वायलिन सुनूंगी। फिर कभी, हाँ अभी घर चलो। नहीं मम्मी। देखो बेटा, अगर मम्मी की बात नहीं सुनेंगे ना तो हम आपको वायलिन नहीं सुनाएंगे। अच्छा अंकल, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठीक है, बोलो। आप मेरे घर आइए और मेरे डैडी से मिलिए। अंकल आपको आना ही पड़ेगा। मम्मी प्लीज कहिए ना अंकल को। अब ये इतना जिद कर रही है तो आज घर चलिए। अब तो आपको आना ही पड़ेगा, मम्मी ने भी कह दिया। चलिए अंकल। चलिए। अरे अंकल चलिए ना, चलिए ना अंकल। सुनिए, हाँ? वो आदित्य आए हैं। आदित्य यहाँ? चलिए ना अंकल। नमस्ते। मुझे मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था। अच्छा हुआ तुम आ गए। डैडी, अंकल ने मेरे लिए बहुत अच्छा वायलिन बजाया। अच्छा? जी, बुलबुल ने जिद की इसलिए। बहुत जिद्दी है बुलबुल, जैसे किसी जमाने में मैं हुआ करता था। आओ अंदर बैठो। जी वो अंकल, फिर एक दफा हमारे लिए वायलिन बजाएंगे ना? बेटा, हम आपके लिए वायलिन तब बजाएंगे जब अपना सबक याद करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। ओके बेटा। ए लक्ष्मी, आज गन्ना बिन्ना पूछ नहीं, ये चारे मिला खा लेना दो, समझी क्या? चिंतामणि, अपन है। देख आज चेची की सालगिरह है। हाँ, हाँ। 10 रुपए निकाल। नहीं यार, पैसा नहीं है मेरे पास। अरे देना यार चिंतामणि, लड्डू खाएंगे बहुत मजा आएगा। अरे पेट में गड़बड़ है मेरे। ए चिंतामणि, हाँ, बोल। चल निकाल। तेरे को प्रॉब्लम क्या है? देख पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है? हाँ। निकालेगा? अरे ये काय को निकालता है यार, निकालता है ना मैं पैसे। इतना टाइम क्यों लगाता है? अरे जेब बड़े है, पैसे छोटे ना इसलिए। जल्दी कर, चल। ये ले, ये ले, बिकी रख ले। और मेनाज के पैसे मेरे से लेना। कोई जरूरत नहीं है कांति, मैं अपने पैसे दे दूंगी। तूने दिए मैंने दिए, एक ही बात है। ये रात को बहुत धमाल करने जा आजा। चलो। क्यों बेटी, पढ़ाई हो रही है? हाँ। अरे शामली, आज चीची की सालगिरह है और मैं ये नीली साड़ी तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तुम्हें ये रंग पसंद है ना? हाँ। तो उसे पहनकर पार्टी में जरूर आना। तुम तो जानते हो कि मुझे किसी से मिलना जुलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ, लेकिन शेखरन बाबू और चेची ने खास तौर से तुमको बुलाया है। आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बेटी तुम भी मम्मी के साथ में आ जाना। ठीक हाँ? है। अच्छा, मैं जरा चिंतामणि को मिल के आता हूँ। चलो चलो अपना सम करो। 1 1 3। अरे शुक्रिया। चीची, चीची मेरी तरफ से तोहफा। तू जिए हजारों साल, सलामत रहे तेरा हर बाल। अरे शेखरन, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। ये आपके लिए। अरे लेकिन बड़ों के लिए तोहफा लाए हैं। हेलो मिस्टर सुब्रतो, आई एम जो। हम मिल चुके हैं। हाँ, पहली मीटिंग झगड़े के मूड में हो गए, आज माफी मांगने मूड में। सॉरी सॉरी यार। शामली का
बस उसी का इंतजार है। मैं वलसमक विश करके आया था। हेलो जो अंकल। हेलो सन। कैसे हैं? जल्दी आइए, केक अच्छा है। नमस्ते सुब्रता जी। नमस्ते। ओ शामली जी नहीं आई? हाँ, आपकी बेटी तो आ गई। तुम्हारी मम्मी नहीं आई? वो नहीं आने वाली, मैं केक खाने जा रही हूँ। ये साड़ी अभी तक यहीं पड़ी है और तुमने इसे खोलकर देखा तक नहीं। वो मैं भूल गई। भूल गई? शामली, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने किए की सजा दे रही हो। आप ऐसा सोचते हैं? सोचता नहीं, ये हकीकत है। तुम्हारे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। ये सब आप मुझे बोलने दो। मैंने सोचा था कि जिस तरह जानवरों को चाबुक मार मार के मैं अपने काबू में रखता हूं, मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, लेकिन नहीं, वो मेरी भूल थी। अब 11 साल बाद इन बातों का क्या मतलब? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद मैंने बुलबुल को बोर्डिंग में डाल दिया, ये सोचकर कि बच्ची को तुमसे जुदा करने के बाद तुम रोगी, तड़पोगी, लेकिन तुमने वो सदमा भी सह लिया। और मैं कर भी कह सकती थी। बस इसी बात ने मुझे तोड़ दिया। ताकत पे जो मेरा विश्वास था सब मिट्टी में मिल गए। तुम्हारे लिए मैं बदल गया, लेकिन तुम पे कोई असर नहीं हुआ। मैंने आपको कभी शिकायत का मौका तो नहीं दिया। हाँ, तुमने गृहस्थी के वो सारे सुख दिए जो एक पत्नी को देना चाहिए। और आप मुझसे चाहते क्या हैं? मुझे एक पत्नी नहीं, शामली चाहिए। 11 बरस पहले वाली शामली जो मुझे आज तक नहीं मिली, और मैं जानता हूं मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। सुनिए। आप सो गई क्या? हाँ, वायलिन सुनते सुनते सो गई। लाइए मैं इसे लिटा देती हूँ। मैं लिटा देता हूँ। कितनी बेखबर सो रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। जी शुक्रिया। वो रात बात हो गई है, मैं चलता हूँ। सुनिए, आप तो जानते हैं ना आदित्य कि मेरे साथ शामली,
मैं सब समझता हूँ और सब जानता भी हूँ। तुम्हें कुछ नहीं कहने की जरूरत। फिर भी आपने अभी तक अब तो मुझे अकेलेपन की आदत सी हो गई है, और फिर ये रास्ता तो मैंने खुद ही चुना है। चलता हूँ। अरे सुब्रत बाबू, आप? आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आइए ना, अंदर बैठिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम तो जानते हो ना हम दोनों की जिंदगी में क्या हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आदमी की जिद उसे क्या से क्या बना देती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। सुब्रत जी, जो बीत गया उसे याद करने से क्या फायदा? नहीं, तुम नहीं जानते मैंने क्या खो दिया है। शामली कहने को तो मेरी बीवी है, लेकिन सिर्फ नाम की। शायद मुझ में वो नहीं जो तुम में है। लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं जानता हूं जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है, लेकिन अब भी वक्त है। आप कहना क्या चाहते हैं? शामली जिंदा होते हुए भी जी नहीं रही है। तुम तो जानते हो ना वो क्या थी, और तुमने ये भी देख लिया है कि वो क्या हो गई है। क्या तुम नहीं चाहते कि वो फिर से जीना सीखे, हंसना सीखे? लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वक्त के साथ साथ तो आदमी भी बदल जाते हैं। तुम्हारे प्यार और मेरी जिद ने उसकी ये हालत बना दी है। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो वो फिर से ठीक हो सकती है, और बुलबुल की जिंदगी भी सुधर जाएगी। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ।